सेविंग्स की किट को डिसिप्लिन करने के लिए भी हाँ ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि हाँ। भाई मुझे आप छोटा बड़े पैसे रखूंगा तो बड़ा पैसा फ़ायदा मिलेगा यानी हाँ कि रिटर्न्स मिलेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है ना। 5,000 वाले को का भी वही रिटर्न है, परसेंटेज तो वही 5 है। अरब वाले का भी वही परसेंटेज है, कोई हाँ रिटर्न परसेंटेज सेम है। टेल मी कस्टमर एक्सपीरियंस और कस्टमर सर्विसेज इज देयर अ डिफरेंस? Customer services is basically fixing the problems. Customer experience is like preventing to happening that again. Oh, okay, okay. So tell me, what kind of customer segments do you primarily deal with? मेरे पास एक छोटा इन्वेस्टर भी है जो एक वॉलेट इन्वेस्टर है, एक सैलरीड इंडिविजुअल भी है, एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल भी है, मेरे पास एक जस्ट एक्सप्लोरर भी है. सो आई हैव many segments to deal with. So tell me, what is the one thing that makes, a big difference when it comes to customer satisfaction? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आई एम बैक विद म्यूचुअल फंड्स पॉडकास्ट. वी आर टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स टुडे. आई एम विद माहीन अनवर. शी इज़ हेडिंग कस्टमर एक्सपीरियंस एट फैसल फंड्स. 20 साल का तजुर्बा है एएमसी वर्ल्ड में इनको. एंड हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं माहीन से. माहीन, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. माहम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर. Mahin, customer experience is a whole new world. Yeah. What inspired you to be in this fraternity and field? वेल यू सी, जैसे आपने कहा कि आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ एमसी इंडस्ट्री, तो एमसी एक फाइनेंशियल इंडस्ट्री है. तो फ्रंट लाइन ऑर्गेनाइजेशन में जब आप कस्टमर एक्सपीरियंस को देखते हैं तो आपको यही लगता है कि फाइनेंशियल वर्ल्ड में जो लिटरेसी होती है ना एक एक लेमन की, वो बहुत कम है. स्पेशली इफ़ यू सी पाकिस्तान के बारे में अगर आप देखें तो व्हाट आई फील कि फाइनेंशियल लिटरेसी की अवेयरनेस ज़्यादा होनी चाहिए. Okay. जितनी ज़्यादा आप एमसी पे, सेविंग्स पे, इस इंडस्ट्री में एक इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर सकते हैं तो उसके लिए आपको कस्टमर सेंट्रिक होना बहुत ज़रूरी है. राइट. सो कस्टमर सेंट्रिक के लिए आपको फाइनेंशियल इंडस्ट्री में उसकी लिटरेसी को बढ़ाने के लिए बहुत काम करना पड़ता है. सो मेरा शुरू से ही एक फाइनेंशियल इंडस्ट्री में आने का जो से चार्म तो था, लेकिन उसमें उसको बेहतर कैसे बनाया जाए और एक लेमन तक कैसे पहुंचाया जाए, वो मेरा एक ड्रीम था ये से. सो दैट्स व्हाई आई टर्न्ड अप इनटू अ कस्टमर सर्विसेज, इन्वेस्टर रिलेशंस, ऑपरेशंस, एमसी इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करते हुए फिर आई स्टार्टेड माय career from this section. And I'm sure you must be enjoying the journey right now. Yeah, I love my work. So tell me, customer experience or customer services, is there a difference? Yeah, a lot of difference in customer service and customer experience. I tell you how. Customer services basically is a touch point. It's one touch point where a customer comes and say, okay, this is my problem, listen to me and fix it for me. But कस्टमर एक्सपीरियंस अराइजेज व्हेन कस्टमर, जब आप उसको ये कहते हैं कि ये प्रॉब्लम आया ही क्यों. ठीक है. कस्टमर सर्विसेज इज बेसिकली फिक्सिंग द प्रॉब्लम्स. कस्टमर एक्सपीरियंस इज लाइक प्रिवेंटिंग टू हैपनिंग दैट अगैन. Oh, okay. So, Wonderful. या इट्स लाइक कस्टमर सर्विसेज पे तो आपने टच पॉइंट एक कॉल सेंटर पे कॉल किया, व्हाट्सएप क्वेरी पे मुझे क्वेरी भेज दी कि ये मेरा इशू है. बट कस्टमर एक्सपीरियंस है कि वो उस पूरी जर्नी को एनालाइज करता है कि ये प्रॉब्लम आया ही क्यों कस्टमर के पास. दैट मीन्स कि ये प्रॉब्लम 40% ऑफ द क्लाइंट पे मेरे पास अराइज हो सकता है. तो व्हाई नॉट वर्क ऑन कस्टमर एक्सपीरियंस टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम वंस एंड फॉर ऑल. And also के problems अकर ही ना हो. Exactly, to prevent them happening again and again that problem. Because ठीक है. अगर मेरे पास अभी एक कॉल आई है तो फिर सेकंड भी एक कस्टमर की कॉल आएगी, थर्ड आएगी कि दे आर facing the same issues. So why not fix it for once and for all? So this customer experience, customer service को ऐसे differentiate करता है. So tell me, what kind of customer segments do you primarily deal with? वेल प्राइमरीली तो मेरे पास कस्टमर के तकरीबन हर सेगमेंट आता है. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक छोटा इन्वेस्टर भी है जो एक वॉलेट इन्वेस्टर है, एक सैलरीड इंडिविजुअल भी है, एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल भी है, मेरे पास एक जस्ट एक्सप्लोरर भी है. सो आई हैव many सेगमेंट्स टू डील विथ. अच्छा, ओके. और उन सेगमेंट्स के लिए टच पॉइंट्स हैं जो कस्टमर जर्नी को ट्रूली एलिवेट करते हैं. सो टेल मी अबाउट दैट आल्सो. वो टच पॉइंट्स है, कॉल सेंटर है, व्हाट्सएप क्वेरीज है, हाँ. और लेट्स से
हमारे पास ईमेल्स, तो ये तो मोस्टली ये वैसे हैं जो कि कॉमनली डिस्क्राइब किए जाते ठीक हैं। है। लेकिन जो अब मेरे पास और ज़्यादा इन्हांसमेंट के लिए हैं, वो हैं कि हम उसको कितना अच्छे तरीके से उस टच पॉइंट्स को ईजी और डिजिटलाइज बना सकें। ठीक है। Like that digitalized thing na, it's very important for the touch point to customers to reach to us. Okay, okay. Right? And are you guys doing that right now? Yeah, we are doing it, and we are improving, alhamdulillah, and we have working in many touch points since you see the world is shaping into that's a digitalized age. तो उसमें उसको experience करने के लिए we are mastering in this AMC industries. किस तरह की कस्टमर कंप्लेंट्स आ रही होती हैं जनरली, या कंसर्न्स आ रहे होते हैं? जनरली मेरे पास आ रहे होते हैं कि जस्ट टाइमलाइंस के बारे में, अकाउंट अपडेट्स के बारे में, और मोस्टली थोड़े डिलेस के बारे में, या मार्केट इतनी वॉलेटाइल है उसके बारे में आ रहे होते हैं कि वाई मार्केट वॉलेटाइल है, तो मैंने अपना पैसा लगाया है, तो व्हाट इम्पैक्ट, मेरे पैसे का क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या मेरा पैसा बहुत ज़्यादा प्रिंसिपली मैं लूज़ कर दूंगा अपना पैसा, मार्केट इज़ एन हायर रिस्क। तो वो हमें म्यूचुअल फंड्स में उनको बताना होता है कि वाई म्यूचुअल फंड्स एंड हाउ म्यूचुअल फंड्स मिटिगेट योर रिस्क। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टर एपेटाइट हम उस रिस्क को मिटिगेट करते हैं और उतनी ही क्लैरिटी से इन्वेस्टर को बताते हैं। ठीक है। द मोर क्लैरिटी यू विल सी इन कस्टमर्स आंसर्स, द मोर कस्टमर विल बी सेटिस्फाइड। What are the other like specific complaints that you face? Specific complaints mostly Come up with some story. like a story about मैंने इन्वेस्ट किए थे और आई एम वेरी वरिड कि मेरे पैसे जो है ना वो मार्केट में तो लग गए हैं, बट सडनली जो मैंने एंटिसिपेट किया था कि मार्केट से मुझे बहुत ज़्यादा पैसे मेरे डबल हो जाएंगे यूसी, तो वो डबल नहीं हुए, बल्कि वो तो मार्केट लूज़ हो गई और मेरे पैसे भी, प्रिंसिपल अमाउंट भी मेरा डिक्रीज़ हो गया। सो मोस्टली यही मेरे पास कंप्लेंट्स आ रही होती हैं। Like, and they expect quick पैसा बन जाए. या पीपल मोस्टली लाइक कि यार मैं लगाऊंगा तो 2 दिन में डबल हो जाएगा, लेकिन वो 2 दिन में यू सी वो डबल नहीं होता है। यू हैव योर ओन सेविंग परसेप्शंस, यू हैव योर ओन रिस्क एपेटाइट्स, तो हम अकॉर्डिंगली वैसे ही कस्टमर को एक्सप्लेन करते हैं। Okay. So tell me, once a customer is, onboarded, how does your team ensure कि वो, स्मूथली सब काम हो जाए, उनको एक्सपीरियंस भी एक गाइडेड एक्सपीरियंस लगे, ये आप कैसे इंश्योर कर रहे होते हैं? वेल हम इसको इंश्योर करते हैं प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन से। प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन ये होता है माँ कि एक इन्वेस्टर है, उसने आके हमारे पास इन्वेस्ट तो कर दिया, लेकिन उसके पास आप जितनी ज़्यादा उससे कम्युनिकेशन बनाए रखेंगे ना उसके कहने से पहले, तो वो उतना ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस फेस करेगा। उसको ये एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए कि यार पैसे देके तो ये लोग भूल गए मुझे, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, आप हर पॉइंट ऑफ टाइम पे कस्टमर से इंगेजमेंट रखें। नॉट ओनली द सेल एडवाइजर विल डू इट, द कस्टमर सर्विसेज टीम, दी टच पॉइंट्स भी उसको बार बार एक ये इस बात का एहसास दिलाता रहे कि यस दिस कंपनी और दिस ऑर्गेनाइजेशन इज क्लोजली कनेक्टेड टू मी, राइट। आप कोई भी मार्केटिंग कैंपेन आ रही है या कोई भी आपके पास कस्टमर का कोई CNIC अलर्ट, लेट से एक छोटी सी चीज़, या कस्टमर्स को आप किसी अपने कम्युनिकेशंस में इंगेज रखने के लिए उस पर कोई रिमाइंडर उसको दे दे। फॉर एग्जांपल अ रिमाइंडर कि आप उसको कोई एक अलर्ट भेज रहे हैं जस्ट फॉर क्या ये आपका रिटर्न्स के ये हमारे अलर्ट्स हैं, हमारा ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा चल रहा है, या फॉर एग्जांपल XYZ हमारे पास कोई एक अवार्ड आया है, तो ये हम अवार्ड आपसे शेयर करना चाहते हैं। तो ये जो हमारे जितने भी कस्टमर के कम्युनिकेशंस के पॉइंट्स हैं ना, उस कन्वीनियंस से हमें कस्टमर से टच में रहना चाहिए। ठीक तो है। जितना भी आप प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन कस्टमर के साथ रखेंगे, कस्टमर को वही लगेगा कि आई हैव अ वेरी स्मूथ जर्नी। और फिर इससे और मज़े की बात कि कस्टमर आप तक पहुंचना उसको बहुत आसान होगा। सही है। ठीक है। आप कस्टमर को अगर अलग अलग व्हाट्सएप से भी कर रहे हैं, आप ईमेल्स के भी कर रहे हैं, आप SMS भी कर रहे हैं लेट से, तो उसके पास options इन्वेस्टर बहुत के हैं। पास ऑप्शंस बहुत होंगे। हाँ। एग्जैक्टली, इन्वेस्टर आप तक पहुंचने में बहुत आसानी होगी उसको कि यस मैं हर तरह से, इट्स अ वेरी सीमलेस कम्युनिकेशन और इट्स अ वेरी स्मूथ एक्सपीरियंस फॉर मी कि मुझे इनसे रीच आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जब भी बोलूँगा मुझे कोई भी सवाल होगा
वो मेरा एड्रेस हो जाएगा. So we really ensure the proactive communication. And also when the query is received, the resolution process क्या होता है? हाँ, द रेजोल्यूशन प्रोसेस थ्रू के इन पहले वो हमारे पास रिसिट है, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन है, फिर उसका कंफर्मेशन है, फिर उसकी रिजॉल्विंग है, फिर उसके बाद उसका फीडबैक है. Okay. तो ये एक पूरा जर्नी है इन्वेस्टर का हाँ. कि वो मेरे पास अगर आया तो वो क्वेरी उसकी क्या थी, इन्वेस्टिगेशन हो या प्रोसेस रिजॉल्व हो गया. बट यहाँ पर फिर वही बात मैं कहूँगी कि एक्सपीरियंस आया. इफ कस्टमर इज कमिंग टू मी and having a bad experience somewhere, so I will go to that department and try to fix it. Okay. So that the other investors shouldn't face that. और आप एफिशिएंसी कैसे इंश्योर करते हैं कि रेजोल्यूशन कितना क्विक हो रहा है, रेजोल्यूशन रेशो भी अच्छा रहे आपका? हाँ, रेजोल्यूशन रेशियो के ये है कि जैसे कि द इंटरनेशनल लेवल है कि एक रिपोर्ट है PIR रिपोर्ट जिसको कहते हैं पोस्ट इंसिडेंट रिपोर्ट. ठीक है. पोस्ट इंसिडेंट रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूट ऑफ कस्टमर सर्विसेज है कि मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन 80 to 90% जो उनका PIR इंसिडेंट रिपोर्ट होता है ना वो 30 डेज में रिजॉल्व हो जाता है. सो हमने भी अपना बेंचमार्क वही रखा हुआ है कि हमारे पास जितने भी प्रॉब्लम अराइजेज होंगे इट्स रिलेट टू वॉट एवर डिपार्टमेंट, बट इट हैज़ टू रिजॉल्व विद इन दैट benchmark. Okay. So drastically we have improved keeping in mind that benchmark. We have improved from last year 68 to 91% अच्छा. of the PI. Yeah, due to this, wow. the PIR reports. So this help in customer experience thing. And this is what systems are made for. This is what system was made for, exactly. हाँ. So you see the globally impact जो है वो भी एक 30 डेज रखता है 90% हाँ. तक आने के लिए भी. हाँ. तो हमारा भी यही है कि हमने उसको जो 68% से 91% पे लेकर आया है ना उस इम्प्रूवमेंट को, तो वो इसी बेंचमार्क को नज़र में रखते हुए हैं जो कि एक कस्टमर इंस्टीट्यूट ऑफ कस्टमर सर्विसेज UK का है. वाओ, अच्छा. यस, उसकी ये बेसिकली आपके बेंचमार्क्स रिपोर्ट्स हैं. ओके. So tell me, what is the one thing that makes a big difference when it comes to customer satisfaction? Yes, customer satisfaction importantly बहुत ज़्यादा. अच्छा, one difference which I would like to highlight it is clarity. Okay. Why clarity, Maham? Clarity is whenever a customer is coming to you for any question, you need to answer him in a very clear manner. Yes or no. A black and white. There is no gray area. Right? जितनी ज़्यादा आप क्लैरिटी से एक इन्वेस्टर के क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, इन्वेस्टर उतना ही ज़्यादा सेटिस्फाई होगा कि यस, इफ़ आई हैव जवाब मैंने अगर पूछा है गंदुम तो मुझे गंदुम का ही जवाब मिला है, चना नहीं बोला उसने. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल अगर एक इन्वेस्टर कहता है कि आपके पास आने में और दूसरी AMCs के पास जाने में क्या फ़र्क है, मैं वहाँ क्यों जाऊँ, आपके पास क्यों आऊँ, तो मैं उसको बताऊँगी कि सर जितनी क्लैरिटी से मैंने उसको बताया कि मेरे पास क्या प्रोडक्ट्स हैं और मैं किस तरीके से आपके रिस्क को मैनेज कर सकती हूँ, उतना ज़्यादा कस्टमर मेरे पास आएगा ना. कस्टमर मुझे एक्चुअली वेरी गुड आंसर, बिकॉज जनरली व्हाट हैपेंस जब हम कस्टमर सपोर्ट से बात कर रहे होते हैं, एक्सपीरियंस है, सर्विस सेंटर है, जो भी है, तो जो पूछा है भाई उसका जवाब दे. ये एक्सपेक्टेशन सबकी होती है, अदरवाइज बंदा लेफ्ट राइट करता रहेगा तो सामने वाला भी अनॉय हो जाता है. हाँ. सो क्लैरिटी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. जो आपने कहा. एंड द सेकेंड थिंग्स विच आई रियली वांट टू हाईलाइट इज यू डू व्हाट यू प्रॉमिस. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने कस्टमर को अपने टाइमलाइंस के बारे में बताया है तो वो ही टाइमलाइंस मीट होनी चाहिए. अगर आपने कहा है कि यू विल कॉल देम बैक और यू विल आंसर देम बैक और यू विल गेट दिस, देन यू हैव टू मेक श्योर दैट यू विल गेट दिस. अगर आप उससे कहें कि आपके पैसे शाम को 6 बजे आएंगे तो आप मेक श्योर करें कि शाम को 4 बजे पैसा मिल जाए. आप ये ना करें कि आप कोशिश तो पूरी करें लेकिन अगर वो उसको कस्टमर को आप वो डिलीवर ना कर पाए, सो दैट्स यू आर अ लूजर. सो वी डोंट हैव टू गो देयर. ट्रू. सो व्हाट मेक अस डिफरेंट, व्हाट मेक्स customer satisfaction level a higher considerable thing to come to us and stay with us especially, that's where clarity and you do whatever you have promised. और मिस कमिट ना करें
miscommit ना So करें. generally what people do is overcommit and then underdeliver. Exactly. So that should not be had overcommit, underdeliver. Better is to you deliver what you say. That will increase your integrity, your dignity towards a person. चाहे वो 500 रुपये हो यार, चाहे वो 5 अरब रुपये हो. हाँ, सही है. मोस्टली यही होगा कि 5 अरब रुपए वाले को हम कहेंगे बहुत भाग दौड़ हो रही होगी, उसको पहले देते हैं, उसको पहले करते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस. बट अगर आपने 5,000 रुपए वाला और 5 अरब वाले का सेम लेवल मेंटेन कर दिया ना, then that is excellence. Very good. And how do you measure success? You know, in customer experience when it comes to like beyond numbers and ratios. Well, I measure through that the behaviors. ठीक है. एक कस्टमर का बिहेवियर क्या है. सही है. फॉर एग्जाम्पल लेस फीवर रिपीटेटिव कंप्लेंट्स. ठीक है. ठीक है. एंड द डिजिटल अडॉप्शन कितनी आई है मेरे इन्वेस्टर्स सही की. है. उस बिहेवियर्स को हम जब मॉनिटर करेंगे नंबर्स के थ्रू तो हमें पता लगेगा कि कस्टमर्स का मेरे बिहेवियर क्या है, वो मेरी सक्सेस बियॉन्ड नंबर्स क्या हुई है. एक इन्वेस्टर है, वो मेरे पास 3 दिन पैसे जमा करके चला गया. एक इन्वेस्टर है जो मेरे पास 1 साल तक रुका. उनके बिहेवियर में फ़र्क है. इस बिहेवियर को जितना मैं मैनेज करूँगी ना अच्छे तरीके से, वो मेरा एक एक्सपीरियंस होगा बियॉन्ड नंबर्स. Right? Very good. Or there are things which you see in a business. You say that once you want to survive in a business or you want to thrive your business. Very important. Right? Customer experience, behavior will lead to thriving your business. हाँ. Surviving तो ये होगी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक इंडस्ट्री में मैं कस्टमर सर्विसेज हूँ, नॉर्मल हूँ, कंप्लेंट सुनी, उसकी कंप्लेंट रिजॉल्व बस चल रहा है. Yeah. बस But चल रहा है. what make your organization Thrive. हाँ. The thriving will come from customer experience. Absolutely. And behaviors. आपने behaviors को read किया, beyond numbers को उसको analyze किया और फिर आपने अपने And it's actually more than म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री. इट्स एनीवेयर. इट शुड बी एनीवेयर. क्योंकि अगर आप कस्टमर एक्सपीरियंस पे काम कर रहे हैं तो वो चाहे वो लॉजिस्टिक्स है, वो म्यूचुअल फंड्स है, वो कोई भी फूड इंडस्ट्री है, हर जगह ये चीज़ ज़रूरी ड्राइव है ना. आप जाते हैं किसी भी एक जगह पे, किसी फूड इंडस्ट्री में आपको एक अच्छा मिलता है कि एक नॉर्मल बर्गर आपने खाया, बट what is that factor which will lead you to come to eat that burger again and again? हाँ, overall experience. The way waiter treats you, and also अगर तो बर्गर के साथ केचप भी नहीं आ रही है ना, तो like यार केचप नहीं दी, you know, तो every time you're like कुछ भी मिसिंग होगा तो बंदा नोटिस करता है. छोटी छोटी चीज़ें भी लोग नोटिस करते हैं. Exactly. And tell me, what is like the biggest misconception you think investors still have about mutual funds? The biggest misconception is guarantee returns. कि हमें म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स गारंटी मिलेंगे. म्यूचुअल फंड्स में गारंटी रिटर्न्स नहीं होता कभी भी. म्यूचुअल फंड्स आपके रिस्क को मिटिगेट करता है, उसको मैनेज करता है मैक्सिमम रिटर्न्स बनाने के लिए. ये मिसकंसेप्शन है. कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप उसको बैंकिंग लेवल से कंपेयर कर रहे होते हैं. हाँ. इस वजह से आप रिटर्न्स गारंटी कर देते हैं, विच शुड नॉट बी. हाँ, and खास तौर पे when it is Sharia compliant तो हाँ, exactly, it's Sharia compliant, so you cannot say कि यार 10% है या 9% है, something like that. The returns always varies. हाँ, of course वो वैरी करेगा, but obviously एक मिसकंसेप्शन ये नहीं है कि बस मुझे इतना मिलता रहे. मिसकंसेप्शन ये भी है कि मुझे फटाक से पैसे मिल जाएंगे और बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाएगी. हाँ, दैट इज़ देयर. हाँ, सेविंग की हैबिट्स को और सेविंग्स को डिसिप्लिन करने के लिए भी हाँ, ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि भाई मुझे आप छोटा बड़े पैसे रखूंगा तो बड़ा पैसा फ़ायदा मिलेगा, यानी कि रिटर्न्स मिलेगा. लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है ना. 5,000 वाले को का भी वही रिटर्न है, परसेंटेज तो वही 5 है. अरब वाले का भी वही परसेंटेज है, कोई हाँ, रिटर्न परसेंटेज सेम है. ओके ओके. सो टेल मी, कोई फ़नी इंटरेक्शन हुआ किसी कस्टमर के साथ में? या एक फ़नी एक्सपीरियंस आई टेल यू महाम, कि एक इन्वेस्टर ने जब हमारे पास इन्वेस्ट किया तो इन्वेस्ट करने के बाद म्यूचुअल फंड्स का है कि जैसे आपने अगर इन्वेस्टमेंट की तो उसके बाद आपको सर्टेन यूनिट्स मिलते हैं जो आपके अकाउंट स्टेटमेंट पे भी रिफ्लेक्ट होते हैं. ठीक है. तो जैसे ही कस्टमर के पास अकाउंट स्टेटमेंट गई तो ही जस्ट कॉल अस अप एंड सेड कि आई वाज एक्सपेक्टिंग सम यूनिट्स. सो वी वर लाइक यस सर, आपको यूनिट्स बिल्कुल आपके अकाउंट स्टेटमेंट पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं. अरे नो, आई वाज एक्सपेक्टिंग सम काइंड
यूनिट्स कोई एक बॉक्स में पैक में मेरे पास आएंगे, डिलीवर होंगे। तो फिर हमने उनको एक्सप्लेन किया कि नहीं सर, यूनिट्स आर नॉट समथिंग द टेंजिबल थिंग जो कि आपको घर पे डिलीवर हो जाएंगे। यूनिट्स आर बेसिकली द टाइप द यू सी जैसे आप मार्केट शेयर लेते हैं, वैसे ही आपने 100 रुपये का या 102 रुपये का वो यूनिट्स बाय किए हैं, तो वो आपके अकाउंट स्टेटमेंट में आ रहे हैं। तो यू सी तो पीपल हैव डिफरेंट यू नो परसेप्शन, माइंडसेट अबाउट। तो वही मैंने बात की थी कि क्लैरिटी, तो उनके दिमाग में था यूनिट कोई टेंजिबल चीज आके उनके घर पे डिलीवर हो जाएगी और शायद वो यूनिट्स मैं अपने पास रखूंगा और वो यूनिट्स ग्रो करते रहेंगे, समथिंग लाइक दैट। But that was not the case. So that is the funniest thing I have experienced. Yeah. Also, tell me, so as everything is moving towards being digital now, how do you see AI and technology reshaping customer experience in the future? Yeah, I think AI will help me a lot in customer experience. AI बहुत ज़्यादा help करेगी। कैसे, किस रेंज में? द डेटा, द बिहेवियर रीडिंग में मुझे बहुत हेल्प करेगा। जैसे यू सी कि एआई जो है वो कस्टमर एक्सपीरियंस को रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बना देगी। प्रोएक्टिवली जैसे कोई इन्वेस्टर मेरे पास अगर ऑनबोर्ड होगा या कोई उसकी कोई भी प्रॉब्लम होगा, तो एआई उसको सिस्टम के ज़रिए उसके ज़रूरत को पहले से ही आइडेंटिफाई कर लेंगे। कस्टमर अपनी रिस्क प्रोफाइल, इन्वेस्टमेंट्स गाइडेंस, वॉलेटिलिटी मार्केट की गाइडेंस, वो ऑटोमेटिकली अपने प्रोफाइल्स पे या अपने मेरे फंड्स के बारे में वो ऑटोमेटिकली उसको ड्राइव कर लेंगे। ठीक है, बट उसके जो डेटा ड्रिवन है कि एक इन्वेस्टर ने क्या मेरे वेबसाइट पे कितनी हिट्स आई या मेरे व्हाट्सएप पे कितनी क्वेरीज आई, वॉट एवर इज डिजिटल थिंग, तो मैं उससे वो डेटा ड्राइव कर सकती हूँ और डेटा ड्राइव करके कस्टमर के बिहेवियर को रीड कर सकते हैं। दैट विल बी अ ड्रास्टिक चेंज फॉर मी इन कस्टमर एक्सपीरियंस। अभी भी है, वो इतना नहीं है कि जितना अभी हम उसको एक वास्ट लेवल पे पेनिट्रेट कर सकें, लेकिन जब एआई आपके सिस्टम से कनेक्ट हो जाता है तो वो कस्टमर्स के बिहेवियर्स को और कस्टमर्स की इंफॉर्मेशंस को पहले से प्रोएक्टिवली भांप लेता है, राइट, और उसको वैसे ही हेल्प करता है। बिल्कुल। बट लेकिन टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में मैं ये समझती हूँ कि वो टेक्नोलॉजी हमारे पास वो पूरी तरीके से मैन पावर को रिप्लेस नहीं करेगा। अच्छा। लेकिन वो एक एम्पैथी बिल्डिंग और एक ट्रस्ट बिल्डिंग में हेल्प करेगा। द ह्यूमन थिंग ऑलवेज हेल्प यू इन सस्टेनिंग दैट थिंग। ऑफ कोर्स। या हाँ, आप ह्यूमंस को वैसे भी रिप्लेस नहीं कर सकते, बिकॉज जो एक एम्पैथी लेवल है या जो कनेक्शन है, एआई कैन हेल्प यू विद द डेटा स्टफ, राइट, के प्रिडिक्ट करना डेटा के बेसिस पे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ह्यूमंस आर अनप्रिडिक्टेबल, राइट, बिकॉज उनके वो इमोशनल होते हैं। एग्जैक्टली। तो उस इमोशन को केटर करने के लिए यू नीड ह्यूमन। इमोशनल एम्पैथी को सस्टेन करने के लिए द ह्यूमन टच विल बी देयर, और डेटा को प्रोवाइड करने के लिए या डेटा ड्रिवन बिहेवियर को रीड करने के लिए द टेक्नोलॉजी एआई विल बी देयर, दैट विल हैव हेल्प मी फॉर द डेटा। तो आई थिंक मैं फ्यूचर में कस्टमर एक्सपीरियंस को इस तरीके से शेप कर सकती हूँ अपने एएमसी, यू नो, अपने फंड्स के लिए, अपने टीम के लिए, अपने व्हाट यू से, एक अपने डेटा एक इम्प्रूवमेंट के लिए, एक सक्सेस के लिए, एक थ्राइविंग बिजनेस के लिए, वो एक मेरे डिपार्टमेंट को, मेरे फंड्स को एक थ्राइविंग बिजनेस में कन्वर्ट कर सकता है। So that's also tell me, so a lot of people must be watching you, the people who are young investors specifically or about to step into investments, उनको आप क्या लास्ट पीस ऑफ एडवाइस देना चाहेंगे? लास्ट पीस ऑफ एडवाइस में ये कि जस्ट एक्सप्लोर म्यूचुअल फंड्स, एक्सप्लोर द मार्केट ग्रोथ, एक्सप्लोर द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। ठीक है, आप देखिए बैंकिंग का कॉन्सेप्ट जो है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत आसान है, लेकिन हमें रिस्क टेकर्स भी बनना चाहिए। ऑफ कोर्स, राइट। हमें अब हर देखिए, आप ह्यूमन बिहेवियर है ना, हर किसी का रिस्क एपेटाइट डिफरेंट होता है, सही है। तो जितना भी हमारी यूथ इस रिस्क टेकिंग के सर्कल में आएगी तो उतना ही ज़्यादा उसको पता चलेगा कि मेरी सेविंग हैबिट्स कैसे डेवलप हो सकते हैं। सो द मोर यू रिस्क टेकर, द मोर यू विल गेट द प्रॉफिट।
ठीक है, ठीक और है। उसको एक्सप्लोर करें। और अभी तो आई थिंक एसबीपी ने भी अलाउ कर दिया है कि ट्रेडिंग अकाउंट्स पे खुल सकते हैं माइनर के। अरे हाँ, यस, दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग, आई वाज़ या रीडिंग दिस या यस्टरडे। हाँ, सो स्टेट बैंक ने जब माइनर अकाउंट्स के हाँ, आपको अलाउ कर दिया है ट्रेडिंग अकाउंट्स, तो दिस इज अ या वेरी एंड गुड ऑल्सो आर अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ टू कम टू ट्रेड, टू इन्वेस्ट, टू गेट व्हाट दे and the youth वांट। is very smart. So if you see 17-year-old, 18-year-old, they're actually very very smart. तो ये अपॉर्चुनिटी जो है ना यहाँ पे बहुत अच्छी रहेगी, इंडस्ट्री के लिए भी बहुत अच्छी है और लोगों के लिए भी बहुत बहुत अच्छी है। अच्छी, yes. In fact, I'm also, my son is also really very interested in opening a trading account. हाँ, So he was just pursuing me to go for this अरे trading. वाह, So ज़बरदस्त I will also ज़बरदस्त। ऑल्सो definitely आपने एक बात do और that. बोली थी शुरू में जब एडवाइस दे रही थी, यू सेड कि एक्सप्लोर करो। अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट स्टेप इनटू दिस इंडस्ट्री विदाउट एक्सप्लोरिंग, विदाउट नोइंग मच, हाँ, जस्ट सीइंग कि अच्छा उसने इतना पैसा बनाया तो मैं भी बना लूँगा। exactly. That's the herd mentality. We need to हम्म, mitigate that herd हाँ, mentality. कि दोस्त पूरे ग्रुप ने वहाँ चला गया, मार्केट बढ़ रही है, हम्म, तो चलो हम वहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे ही लेकिन मार्केट गिरी तो सारे दोस्त निकलने लगे, तो वो भी निकल गया। हाँ, सो इस चीज़ को मिटिगेट करना है ना, तो यूथ जब आके उसको एक्सप्लोर करेगी म्यूचुअल फंड्स को, स्पेशली दी ट्रेडिंग थिंग, द स्टॉक मार्केट, हम्म, नॉट अ स्टॉक मार्केट, फिक्स इनकम साइड पे भी, हम्म। तो वो इतना ज़्यादा ही अपनी सेविंग हैबिट्स डेवलप करके उसमें बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर सकती है। Of course, या of course. Thank you so much, Maheen. Thank you थैंक for यू, being with us. या थैंक यू सो मच, मैम। इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी बीइंग हियर।